चौधरी साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस नेता, उनका रुख कर लेते हैं। राशिद साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से आप देख रहे हैं बिल लाने की बात हो रही है, वन नेशन वन इलेक्शन? देखिए, सरकार देश के लोगों को गुमराह कर रही है। ये इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे कर सकते हैं? आपने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया, आपने कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया, आपने क्या वो ब्लूप्रिंट अपोजिशन के लीडर्स को भेजा कि भाई हम इस तरीके से करेंगे? क्या यही आपका लोकतंत्र है? आप तो डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। और मुझे बताइए, अगर किसी विधानसभा में सरकार माइनॉरिटी में चली जाती है तब आपके पास क्या सोल्यूशन है? आप ये कहेंगे कि जब तक विपक्ष जब तक अपना मुख्यमंत्री और सरकार बनाने की हैसियत में नहीं होता तब तक यही माइनॉरिटी की सरकार चलेगी। ये लोकतंत्र की नई परिभाषा हो जाएगी। आप तो संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन राशिद साहब, जरा ये भी हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को भी, कि जिस तरह से सरकार का तर्क है कि तमाम पैसा इससे बचेगा, जनता की गाड़ी कमाई बचेगी, जो सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है अलग अलग चुनावों को कराने के दौरान, उसमें भी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे वो भी काफी कुछ बचेगा, तो उसमें दिक्कत कहाँ पर है? देखिए, दिक्कत मैं बता रहा हूँ आपको जी। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये देश 150 करोड़ लोगों की आबादी का देश है और जो पैसे हो रहे हैं, खर्चा हो रहा है, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हो रहा है। मुझे तो ये बताइए, एक करा दीजिए आप, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये तो बताएंगे ना आप कैसे कराएंगे। चलिए, पार्लियामेंट के अंदर सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है 2 साल के बाद, अभी बीजेपी के पास 240 हैं जी। नीतीश कुमार वापस ले लेते हैं, चंद्रबाबू नायडू वापस ले लेते हैं, सरकार माइनॉरिटी में आ जाती है। क्या करेंगे आप? 5 साल चलाएंगे? तो राशिद जी, क्या माने शीतकालीन सत्र में मुश्किल पैदा होगी, सरकार के लिए आसान नहीं होगा बिल पेश करना? कांग्रेस विरोध जाहिर करेगी? देखिए, जब तक कांग्रेस को ये पता ही नहीं होगा कि ये है क्या, आप एकदम अचानक बिल ले आएंगे। आपकी तो आदत हो गई है, किसानों का बिल अचानक ले आएंगे, 370 एकदम ले आएंगे, आप 3 तलाक एकदम ले आएंगे, आप अचानक वक्फ का ले आएंगे, अब ये ले आएंगे। क्या डेमोक्रेसी इसी तरह चलती है? आपको पार्लियामेंट के इस चुनाव से सबक सीखना चाहिए कि जनता ने आपको कहां से लाकर कहां खड़ा कर दिया है। जी, राशिद साहब हमारे साथ बने रहिए, हमारे